आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस ऐतिहासिक स्थान के बारे में जिसके कारण एक विशाल भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा, और साथ में देखेंगे कि यह महत्वपूर्ण स्थान आज किस हाल में है। दोस्तों, आपने ऋषि विश्वामित्र का नाम जरूर सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर महर्षि विश्वामित्र ने घोर तपस्या की थी। ऋषि की कठिन तपस्या से भयभीत होकर देवताओं के राजा इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा मेनका को यहाँ भेजा था। मेनका ने अपने अप्रतिम सौंदर्य से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया था। ऋषि और मेनका के मिलन से शकुंतला नाम की एक कन्या का जन्म हुआ था। कुछ वर्ष बाद मेनका अपनी पुत्री को ऋषि के आश्रम में छोड़कर स्वर्ग को लौट गई। बाद में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ और उनके परिणय से राजकुमार भरत का जन्म हुआ। अपने बाल्यकाल से ही भरत जंगली जानवरों के साथ खेला करते थे और शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिना करते थे। उन्हीं वीर प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। घोर जंगलों से घिरे और मालिनी नदी के किनारे स्थित ऋषि कण्व के आश्रम का वर्णन स्कंद पुराण में कुछ इस प्रकार मिलता है। कण्वाश्रम समारभ्य यावन नदम गिरिर्भवेत् तावत् क्षेत्र परम भुक्ति मुक्ति प्रदायक। कण्वो नाम महातेज महर्षि लोक विश्रुत तस्याश्रम पदे नत्व भगवत रमापतिम। यानी नंदगिरी पर्वत तक फैले कण्व आश्रम भक्ति, मुक्ति और योग का केंद्र और परम पुण्य स्थान है। यह आश्रम संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। देवभूमि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के ज्ञाता महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व आश्रम और उससे जुड़े पात्रों का वर्णन किया है। मालिनी नदी के किनारे स्थित कण्वाश्रम में ऋषि कण्व के दिशा निर्देशन में हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में विद्वान लेखकों ने भी इस श्लोक के रूप में स्वीकार किया है। उत्तरम यत् समुद्रस्यम हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात उत्तर में बर्फ से ढके पर्वतों के नीचे और महासागर के ऊपर जो भूभाग है, जो क्षेत्र है, उसमें भारत के वंशज यानी भारतीय निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि कितना सुंदर रास्ता बना रखा है कण्व आश्रम तक जाने के लिए। चारों तरफ झाड़ झंकार हैं और ये आप देख सकते हैं रास्ता कितना खूबसूरत है। बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं है, ना किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान है यहाँ, और ना जो लोकल कोट द्वार के आसपास के लोग हैं, ना ही उनका ध्यान है। बहुत खस्ता हाल हो चुकी हैं सड़कें, और कोई अगर यहाँ आना चाहे तो वो किस तरह से आएगा, और ना ही इसकी कोई कहना चाहिए इस तरह से कुछ पब्लिसिटी है इस स्थान की कि जो लोगों को जानकारी हो यहाँ पर महर्षि कण्व का आश्रम भी है या कोई ऐसा स्मारक है। तो फिलहाल तो ये स्थान अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो शायद गलत ना होगा। और हम थोड़ा सा और व्यू आपको दिखाएंगे इस स्थान का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई वर्ष पूर्व यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया था जिसमें जानकारी दे रखी है, मेंशन किया हुआ है कण्व ऋषि के बारे में और चक्रवर्ती सम्राट भरत के बारे में। तो ये भी अब बिल्कुल ब्लर हो चुका है और इस पर भी अब किसी का ध्यान नहीं है। चारों तरफ आप देख सकते हैं झाड़ झंकार सब बुरी तरह से इस क्षेत्र को इन्होंने घेर लिया है। बिल्कुल भी यहाँ मेंटेनेंस नहीं है। सड़क के चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत बुरी हालत है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रा आप
चेकआउट कीजिए यहाँ का रास्ता बिल्कुल टूटा पड़ा है। किस तरह से लोग यहाँ पर इस रास्ते से होकर के जाएंगे। बराबर से ये एक लगभग नाला सा बह रहा है जिसमें से जल जा रहा है, पानी जा रहा है आपका कुएं का। और इसके बराबर में बस ये छोटी सी टूटी फूटी बहुत छोटी सी पगडंडी जिस पर चढ़ करके आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ का क्या हाल है। तो फ्रेंड्स, इस स्थान का अवलोकन करने के बाद इतनी बात तो निश्चित है कि फ़िलहाल सरकारी उदासीनता का शिकार है ये पवित्र और पावन स्थान, जहां इस बड़े देश का नामकरण करने वाले चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जहां पर इतने बड़े त्यागी महर्षि कण्व ने लाखों शिष्यों को पढ़ाया था। आज वह स्थान आप देख सकते हैं। आज किस हाल में, अगर मैं बात करूं कि कोटद्वार से हम यहाँ आए तो हमें पता है यहाँ हम पूछते पाछते कैसे कैसे आए हैं। और नीचे का रास्ता तो इतना बेकार है कि गाड़ी को भी यहाँ से काफ़ी दूर हमें पार्क करना पड़ा, और वहाँ से आने का भी काफ़ी नैरो रास्ता है, काफ़ी कंजस्टेड है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उदासीनता है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और कोटद्वार के आसपास के जो लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और इस पावन स्थान को, इस ऐतिहासिक स्थान को हमें इसकी पहचान दिलानी चाहिए जिसकी ये हकदार है। तो आप सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है, विनती है कि इस क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, सरकार हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि ये जो स्थान है इसका दोबारा से जीर्णोद्धार हो, इसकी जो पहचान है इसे मिल सके और हम सभी भारतवासी यहाँ पर आ सके और अपनी इस विरासत पर गर्व कर सकें। क्योंकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता होना चाहिए कि वह स्थान कहाँ पर है जहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत, जो अपने बचपन में, अपने बाल्यकाल में शेर के दांत गिनते थे, ऐसे महान तेजस्वी चक्रवर्ती राजा भरत की यह जन्मस्थली आज बदहाली के आंसू रो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।